न तकलीफ न संघर्ष तो क्या मजा है जीने में। न तकलीफ न संघर्ष तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं भांडा फोर्ट सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। तो चलिए दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। शिमला, कोलकाता, पेरिस या लंदन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। दोस्तों, जितने भी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया वो सभी लंदन में किए गए थे। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। वो कौन मुगल बादशाह था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या ये सभी। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मुहम्मद गोरी को पराजित किया। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान, मूलराज प्रथम, भीम द्वितीय या जयचंद ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, भीम द्वितीय। कई स्टूडेंट्स इस प्रश्न में गलत कर देते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान लगा देते हैं, परंतु इसका सही उत्तर है साथियों भीम द्वितीय। अगला और चौथा प्रश्न है साथियों, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंस ने, जेम्स प्रिंसेप ने या इनमें से किसी ने नहीं। तो अशोक के शिलालेखों को जो सर्वप्रथम पढ़ा वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, आठवां या सातवां स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सातवां स्थान। दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में सातवां स्थान है। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी, शुक्र, शनि या बृहस्पति। तो इसका सबसे सही और सटीक उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। दोस्तों, सौर मंडल को जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। दोस्तों, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ। हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से, लोथल से या धौलावीरा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला और आठवां नंबर प्रश्न साथियों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या सारनाथ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला और नौवां प्रश्न है साथियों, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है। कुमार गुप्त को, रामगुप्त को, स्कंदगुप्त को या समुद्रगुप्त को। दोस्तों, समुद्रगुप्त को उसकी मुद्राओं में बीड़ा बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है और इसीलिए उसे कविराज कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्होंने कई सारे युद्ध लड़े लेकिन एक भी युद्ध पराजित नहीं हुए। अगला और 10वां नंबर प्रश्न साथियों, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री का। विट्ठल भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या बटुकेश्वर दत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। दोस्तों, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान जब अचानक से लाठीचार्ज किया गया तो उस समय लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, हजारा का मंदिर तथा प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था।
कृष्णदेवराय, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम या देवराय द्वितीय ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेवराय ने। दोस्तों हजारा तथा प्रसिद्ध विठल स्वामी का मंदिर ये कृष्णदेवराय ने बनवाया था। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? नागार्जुन सागर जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना थी, इसका निर्माण किस नदी पर किया गया? कृष्णा, चंबल, कोसी या सतलज नदी पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, आल्प्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, हिमालय पर्वत। दोस्तों समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत है। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया गया है? 1, 2, 3 या 4 प्रकार के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बारदौली सत्याग्रह से संबंधित नेता कौन है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या अमर शहीद भगत सिंह जी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। बूस्टर आंसर है आपका साथियों जवाहरलाल नेहरू। मैंने आपसे पूछा था कि सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे, तो इसका सही उत्तर है साथियों जवाहरलाल नेहरू। और आज के लिए आपका होमवर्क प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।